वेलकम टू श्री विश्वनाथ IAS अकेडमी सोलन। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक हिमाचल जीके के बारे में। हिमाचल जीके की हिस्ट्री शुरू करने से पहले हम इसको डिवाइड करेंगे 3 पार्ट्स में, एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न। तो आज हम शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की एंशिएंट हिस्ट्री से। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हिस्ट्री होती क्या है। इसको हम समराइज़ कर सकते हैं इस कोट से, हिस्ट्री इज़ हु वी आर एंड वाई वी आर द वे वी आर। हिस्ट्री का मतलब हम कौन हैं और हम जैसे भी हैं वैसे क्यों हैं। तो अगर हम हिमाचल प्रदेश के कॉन्टेक्स्ट में इसको रिलेट करेंगे, हिस्ट्री इज़ हु वी आर, हम कौन हैं, हिमाचल के लोग कौन हैं। तो सबसे पहले अगर हम क्रोनोलॉजिकली देखें, सबसे पहले हिमाचल के ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स होते थे दास या दास्यूज़, जिन्हें दास या दास्यूज़ कहा जाता था। उनकी छोटी छोटी रिपब्लिक्स होती थी, छोटी छोटी किंगडम्स होती थी जो यहाँ पे एस्टेब्लिश थी। ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स के बाद जो फर्स्ट माइग्रेंट्स आए हिमाचल प्रदेश में वो थे कोल्स या मुंडा। कोल्स या मुंडास जो हैं वो साउथ इंडिया से ट्रेवल हुए और हिमाचल के सदर्न पार्ट में सेटल हो गए। साउथ इंडिया से ट्रेवल करके हिमाचल का जो सदर्न पार्ट है वो वाला पार्ट उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। तो फर्स्ट माइग्रेंट्स जो थे हिमाचल में, जो बाहर से लोग आए, वो थे कोल्स या मुंडास, जिनकी लैंग्वेज थी प्रोटो ऑस्ट्रेलॉइड। उसके बाद जो सेकंड वेव आई इन्हेबिटेंट्स की हिमाचल प्रदेश में, वो आई मंगोलॉइड्स की। मंगोलॉइड्स जैसा कि नाम सजेस्ट करता है, मंगोल्स थे। मंगोल्स जो थे वो चाइना से होते हुए हिमाचल की तरफ बढ़े और सेटल हो गए हिमाचल के अपर रीजन्स में, जैसे कि लाहौल स्पीति और किन्नौर में। तो अगर आप आज भी देखोगे तो कुछ कुछ फीचर्स जो हैं लाहौल स्पीति और किन्नौर के ट्राइबल्स के, वो मंगोलॉइड जो लोग हैं उनको रिजेंबल करते हैं। तो सेकंड वेव जो आई वो आई मंगोलॉइड्स की। उसके बाद जो थर्ड इन्हेबिटेंट्स हिमाचल प्रदेश में आए वो थे आर्यंस या खाशास। आर्यंस का जैसे हम जानते हैं जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं कि सेंट्रल एशिया से आर्यंस इंडिया में एंटर हुए थ्रू खैबर पख्तूनख्वा वगैरह होते हुए और स्वाट वैली होते हुए वो इंडिया आए और फिर हिमाचल प्रदेश में भी सेटल हुए। तो हिमाचल प्रदेश के जो मिडल रीजन्स हैं, जैसे कि आपका कुल्लू, कांगड़ा, चंबा, इस वाले रीजन में हमारे पास आर्यंस या खास ट्राइब्स सेटल हुए। जब ये सारी ट्राइब्स आ रही थी तो यहाँ पे इनकी वॉर चल रही थी ओरिजिनल इन्हेबिटेंट्स जो हमने कहा दास से या दास्यूज़ से, दास या दास्यूज़ के साथ इनकी लड़ाई चल रही थी फॉर स्पेस एंड रिसोर्सेज, जिसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वॉर हमें याद आती है कि दास्यू का किंग होता था शांबर किंग होता था दास्यू का। उसकी लड़ाई हुई थी देवोदास के साथ, ठीक है, जिसमें शांबर हार गया था दास्यू किंग और देवोदास जीत गया था। और उसके बाद से जो है वो कोल्स का रूल हिमाचल प्रदेश में एस्टेब्लिश हो गया था। इसके बाद हम देख लेते हैं कि अब हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, हम हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री को बनाते कैसे हैं। अगर हम देखें तो हमारे पास काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री को लेके। सबसे पहला चैलेंज तो ये है कि हमारे पास कोई लोकल सोर्स नहीं है हिमाचल की हिस्ट्री का। जैसे कि अगर आप देखोगे कि अगर हमने साउथ इंडिया की हिस्ट्री अगर हमने रिकंस्ट्रक्ट करनी है तो हमारे पास संगम लिटरेचर है। संगम लिटरेचर जो है वो वहाँ के कास्ट सिस्टम के बारे में बताता है, वहाँ के किंग्स के बारे में बताता है और किंगडम्स के बारे में बताता है, जैसे कि चोलाज, पांड्याज, चेराज, ये सब हमें संगम लिटरेचर में देखने को मिलते हैं। इनके बुक्स हैं जैसे कि तिरुकुरल हो गई और मन्नी मेघलाई हो गई। ये सारा कुछ जो है वो साउथ इंडिया के हिस्ट्री का मेंशन करती हैं। बट जब हम हिमाचल की बात करते हैं तो हमारे पास ऐसा कोई भी लोकल सोर्स नहीं है। हिमाचल की हिस्ट्री में हमारे पास लोकल सोर्स नहीं है।
दूसरा इसका रीज़न क्या है कि हमारे पास लोकल सोर्स क्यों नहीं है, दूसरा उसका रीज़न है कि हिमाचल प्रदेश में छोटी छोटी किंगडम्स होती थी, स्मॉल किंगडम्स, छोटी छोटी किंगडम्स होती थी, न्यूमरस स्मॉल किंगडम्स, और उसमें राजाज होते थे जिनके पास बहुत ही कम एरिया होता था। कोई एक बहुत बड़ी एस्टेब्लिश्ड किंगडम जैसे कि हम देखते हैं साउथ इंडिया में या मिडिल इंडिया में या वेस्टर्न इंडिया में, वो हिमाचल में नहीं थी। तो हिमाचल के जो छोटे छोटे राजाज थे, या जिन्हें हम ठाकुर्स भी कहते हैं, ठाकुर्स जो रूल करते थे ठकुराइज को, जिस एरिया को वो रूल करते थे उसे हम कहते हैं ठकुराइज। तो राजाज और ठाकुर्स जो थे उनकी छोटी किंगडम थी, उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि वो पेट्रनेज दे सकें या इनकरेज कर सकें हिस्टोरियंस को जो लोकल हिस्ट्री हिमाचल की लिखें। इसीलिए हिमाचल के पास लोकल सोर्सेज नहीं है। जो भी लोकल सोर्सेज हिमाचल के पास है वो क्या है, वो हमारे पास है जीनेलॉजिकल रिकॉर्ड्स, जिन्हें हम कहते हैं वंशावलीज। सिर्फ कुछ वंशावलीज है हमारे पास बहुत सारी किंगडम्स की, जैसे कि बुशहर उनमें से एक है जिसकी बहुत पुरानी वंशावली हम ट्रेस कर सकते हैं। तो इन्हीं सोर्सेज से हम रिकन्स्ट्रक्ट कर पा रहे हैं हिमाचल की हिस्ट्री। बाकी हमारे पास अपना लोकल रिसोर्स कोई नहीं है। तो लोकल रिसोर्स नहीं है तो हम किस पे डिपेंडेंट हैं, हम डिपेंडेंट हैं टेक्स्ट्स पे, जैसे कि महाभारत, रामायण या विष्णु पुराण। इन सब टेक्स्ट्स में थोड़ा थोड़ा मेंशन किया गया है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री का। इसीलिए वी आर रिलाइड ऑन एंशिएंट टेक्स्ट्स। तीसरा रीज़न हमारा जो है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री का कोई ठोस सबूत ना होने का, वो है हमारी लोकल स्क्रिप्ट्स जो है वो लूज़ हो गई हैं ओवर पीरियड ऑफ टाइम। जैसे कि आप देखोगे शारदा और टंकरी हमारी लोकल स्क्रिप्ट्स हैं, बट धीरे धीरे जो है ये इनकी सिग्निफिकेंस जो है ये कम होती जा रही है। अब हमारे पास अगर हम मॉडर्न जनरेशन में भी बात करें तो बहुत कम लोग हैं जो शारदा या टंकरी में पढ़ सकते हैं। तो जो एंशिएंट टेक्स्ट्स हैं हमारे, जो भी हैं, वैसे तो मैक्सिमम है ही नहीं, पर जो गिने चुने टेक्स्ट हैं भी वो शारदा और टंकरी में हैं, शारदा और टंकरी में। बट इनको इंटरप्रेट कौन करेगा, इनको इंटरप्रेट कैसे करेंगे जब हमें शारदा और टंकरी की इतनी ज़्यादा नॉलेज ही नहीं है। तो इसीलिए हमारे पास हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए बहुत सारे चैलेंजेस सामने आते हैं, और हमारे पास सेकेंडरी सोर्सेज हैं। प्राइमरी सोर्सेज हमारे पास अपनी हिस्ट्री के लिए, अपनी स्टेट की हिस्ट्री के लिए कोई नहीं है। तो हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रिसोर्सेज हमारे पास हिस्ट्री के हैं। इसमें सबसे पहला सोर्स आ जाता है संस्कृत टेक्स्ट्स। एंशिएंट हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास सबसे एंशिएंट जो है वो संस्कृत टेक्स्ट्स हैं। जैसे कि पनीनी की अगर हम बात करें तो पनीनी ने लिखी है गणपत, उसमें उसने मेंशन किया है किंगडम्स का, जैसे कि अदम्बराज का मेंशन किया गया है गणपत में। उसके बाद हमारे पास है मुद्रा राक्षस जो विशाखदत्त ने लिखी है। उसके अलावा हमारे पास हिंदू मैथोलॉजिकल सोर्सेज आगे, जैसे महाभारत, रामायण और ऋग्वेद। इनमें भी कई जगह हिमाचल का मेंशन किया गया है, पर इतना डीप मेंशन नहीं है और इतना डिटेल में मेंशन नहीं किया गया है। इसके अलावा हमें कुछ कॉइन्स मिले हैं हिमाचल प्रदेश में, जैसे कि ग्रीक कॉइन्स मिले हैं हमें हमीरपुर में। हमीरपुर पठानकोट वाला एरिया जो है, पठानकोट पंजाब में आ गया, हमीरपुर पठानकोट के आसपास वाला एरिया, वहाँ पे हमें ग्रीक कॉइन्स मिले हैं, जिनसे हम जो ग्रेको इन्फ्लुएंस है हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री पे वो ट्रेस कर सकते हैं। उसके अलावा हमें इंडो ग्रीक कॉइन्स मिले हैं चंबा में। चंबा के सरोल और लछोरी में हमें इंडो ग्रीक कॉइन्स मिले हैं। उसके अलावा कुल्लू में हमें कुछ कॉइन्स मिले हैं जिसमें उनके किंग का मेंशन किया गया है, विरायस राजन का। कुल्लूता का जो किंग था विरायस राजन, उसका मेंशन किया गया है कुल्लू के कॉइन्स में। थर्ड इम्पॉर्टेंट सोर्स जो है हमारे पास वो है इंस्क्रिप्शन का। सबसे पहले हमारे पास है पठियार और कनिहार।
पठियार और कनिहार इंस्क्रिप्शंस जो हैं हमें वो कांगड़ा में मिले हैं। ये हमारे लिखे गए हैं ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट्स में। इससे हम थोड़ी बहुत हिमाचल की हिस्ट्री ट्रेस कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है सुपुर है हमारा हाटकोटी के पास शिमला में। वहाँ पे कुछ इंस्क्रिप्शंस हमें एंशिएंट हिस्ट्री के हिमाचल के देखने को मिले हैं। इसके अलावा सुलानू मंडी के पास और चंबा, यहाँ पे कुछ एंशिएंट इंस्क्रिप्शंस है जिनसे हम हिमाचल की हिस्ट्री थोड़ी बहुत रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। जैसे कि चंबा के इंस्क्रिप्शंस में हमें मेड़ू वर्मन, आगे जाके जब हम चंबा के राजाज पढ़ेंगे तब हम देखेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट राजा मेरू वर्मन, उनके बारे में पता लगता है फ्रॉम चंबा इंस्क्रिप्शंस। तो आइए अब शुरू करते हैं हिमाचल की एंशिएंट। तो हम देख लेते हैं एंशिएंट रिपब्लिक्स हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी होती थी। महाभारत हमें बताती है कि 4 मेजर एंशिएंट रिपब्लिक्स हिमाचल प्रदेश में होती थी। त्रिगर्त, औदंबरा, कुल्लूता और कुनिंदा, इन 4 का मेंशन हमें महाभारत में दिया गया है। अब त्रिगर्त इसमें इधर को आना था, औदंबरा थोड़ा ऊपर आना था, थोड़ा मैप में गलत दिया हुआ है बट आप देखना। त्रिगर्त, औदंबरा, कुल्लूता और कुनिंदा, ये 4 हमारे पास मेजर रिपब्लिक्स थी। इसके अलावा हमारे पास थी गबीदका, जो है मॉडर्न डे चंबा, उसका एंशिएंट नाम गबीदका भी होता था। ये भी एक रिपब्लिक थी हमारे पास चंबा में। फिर युगांधर, बिलासपुर और कहलूर, बिलासपुर और कहलूर के बीच का जो एरिया है उसके आसपास का एरिया, वहाँ पे हमारे पास युगांधर होती थी एक रिपब्लिक। और थोड़ी इसी हिस्ट्री में हम थोड़ी लेट जाएंगे तो हमारे पास कीराग्रम भी होता था। मान्य को और अहुका ने फिर इसमें हमारा टेम्पल भी बनाया था बजवारा का। कीराग्रम एक रिपब्लिक होती थी कांगड़ा के पास ही। तो इसमें से सबसे पहले हम शुरू कर लेते हैं औदंबराज से, औदंबरा रिपब्लिक से। औदंबरा रिपब्लिक जो है इट वॉज फाउंडेड बाय द डिसेंडेंट्स ऑफ विश्वामित्र। विश्वामित्र जो सेज हुए थे बहुत बड़े, उनके डिसेंडेंट्स जो थे उन्होंने एस्टेब्लिश की थी औदंबरा किंगडम। मॉडर्न डे जो कांगड़ा है, पठानकोट का इलाका है, हमीरपुर का इलाका है, ये सारा इलाका जो होता था ये औदंबरा में आता था। इसकी जो थी वो एक बहुत ही स्ट्रेटिजिक लोकेशन थी। ये सिचुएटेड था तक्षशिला, यहाँ से जो तक्षशिला पाकिस्तान का जो तक्षशिला था, और हिमाचल इंडिया का जो कौन सा था हाँ, गैंजेटिक वैली। हाँ, ये सिचुएटेड था बहुत ही एडवांटेजियस ट्रेड रूट पे। पाकिस्तान का जो तक्षशिला था उसको कनेक्ट करता था ये गैंजेटिक वैली से। गैंजेटिक वैली गंगा प्लेन्स जो हैं इंडिया के, उसको कनेक्ट करता था तक्षशिला से पाकिस्तान में। तो इसकी एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन हुआ करती थी। जो ट्रेड था, एंशिएंट ट्रेड था, वो हमारा औदंबरा के थ्रू ही ट्रैवल किया करता था। और देख लेते हैं हम औदंबरा के बारे में। औदंबरा के सोर्सेज क्या क्या हैं। औदंबरा का मेंशन किया गया है, सबसे पहले तो पनीनी ने मेंशन किया है औदंबरा का अपनी बुक गणपथ में। उसके बाद चंद्रगोमीन ने अपनी बुक वृत्ति में मेंशन किया है औदंबराज का। उसके बाद विनय टेक्स्ट्स जो हैं, विनय पिटक जो हैं बुद्धिस्ट्स के, उसमें मेंशन किया गया है अबाउट द इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ऑफ औदंबराज, कि औदंबराज की इकोनॉमी कैसी होती थी। अब जो हमने रिकंस्ट्रक्ट किया है, क्या कहते हैं, औदंबरा किंगडम को, वो रिकंस्ट्रक्ट किया गया है क्वाइंस के बेसिस पे। जो हमें क्वाइंस मिले हैं इन सारी लोकेशंस में, कांगड़ा, पठानकोट, होशियारपुर वगैरह में। तो इनके क्वाइंस की क्या स्पेशल बात थी। इनके क्वाइंस की जो स्क्रिप्ट थी वो थी ब्रह्मी और खरोष्टी। ब्रह्मी और खरोष्टी में इनके क्वाइंस दिए गए थे, जिसमें ध्वज, त्रिशूल, कुल्हाड़ी और नंदी इंस्क्राइब किए गए थे। तो इससे हमें पता लगता है कि देवर वर्शिपर्स ऑफ लॉर्ड शिवा, ये शिव भक्त हुआ करते थे।
क्योंकि ध्वज, त्रिशूल, कुल्हाड़ी, त्रिशूल अगर हम देखें तो शिव का वेपन है, उसी तरह नंदी शिव की सवारी है। तो ये सब हमें इनके कॉइन्स पे देखने को मिलता है। इसके अलावा जो इनके टाइटल था इनके किंग का, वो था महादेवसा और धारा घोष, इसका भी मेंशन कॉइन्स में किया गया है। नेक्स्ट रिपब्लिक इसके बाद अगर हम देखें तो वो थी त्रिगर्त। त्रिगर्त जो है ये हिमाचल प्रदेश की ओल्डेस्ट रिपब्लिक है। सबसे पुरानी रिपब्लिक जो है वो त्रिगर्त है। इसको एस्टेब्लिश किया गया था सुशर्म चंद्र के द्वारा। सुशर्म चंद्र ने कांगड़ा में, कांगड़ा के आसपास वाले रीजन में त्रिगर्त किंगडम की फाउंडेशन रखी। मॉडर्न डे को अगर हम देखें तो जहाँ से भी रावी और ब्यास नदियाँ बह रही है उसके पास आसपास का इलाका, कांगड़ा वैली का इलाका त्रिगर्त में हुआ करता था। त्रिगर्त एक महाजनपद था, जनपद था, और उसके छोटे छोटे कंपोनेंट्स भी थे, जैसे त्रिगर्त शस्त्रास। ये 6 स्मॉल किंगडम्स थी, 6 स्मॉल किंगडम्स विद इन त्रिगर्त। तो ये कौन कौन सी थी? कौंडोपार्थ, क्रौशक्ति, दंडकी, जलमनी, जानकी और ब्रह्मगुप्त। ये छोटी छोटी स्मॉल किंगडम्स में ये बड़ी किंगडम त्रिगर्त डिवाइडेड थी। अगर हम इनके कॉइन्स की बात करें तो ये स्क्वायर है शेप में। हिमाचल प्रदेश की इकलौती किंगडम है त्रिगर्त जिसके कॉइन्स हमें स्क्वायर शेप में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा ये इंस्क्राइब किए गए हैं ब्रह्मी और खरोष्टी स्क्रिप्ट में। अगर हम पनीनी की बात करें, पनीनी ने त्रिगर्त किंगडम को कहा था अयुद्धजीवी संघ। अयुद्धजीवी संघ, इसका मतलब क्या हुआ? अयुद्धजीवी का मतलब हुआ वॉरियर ट्राइब्स। तो ये एंशिएंट वॉरियर ट्राइब्स हुआ करती थी त्रिगर्त किंगडम की। इसके अलावा जो हमारे पास फिर नेक्स्ट किंगडम आ जाती है वो आ जाती है हमारे पास कुलुता। कुलुता किंगडम आ जाएगी हमारे पास मॉडर्न डे कुल्लू रीजन को जो कंप्राइज करती है। इसके फाउंडर थे बिहंग मणिपाल। बिहंग मणिपाल इलाहाबाद, यानी जिसको अब हम प्रयाग बुलाते हैं, प्रयाग से कुल्लू आते हैं और एस्टेब्लिश करते हैं कुलुता किंगडम। कुलुता किंगडम, कुलुता किंगडम का मेंशन हमें कहाँ कहाँ मिलेगा? तो वो है रामायण, महाभारत, बृहद सामहित, मार्कंडेय पुराण, इन सब में कुलुता किंगडम का मेंशन किया गया है। इनकी एंशिएंट कैपिटल होती थी, एंशिएंट कैपिटल इनकी थी नगर। जो प्रेजेंट डे नगर है वो इनकी एंशिएंट कैपिटल हुआ करती थी। और इनके कॉइन्स अगर हम देख लें तो कॉपर कॉइन्स हुआ करते थे। बाकी किंगडम में कॉपर प्लस सिल्वर कॉइन्स थे, कॉपर और सिल्वर दोनों के कॉइन्स हुआ करते थे, पर कुल्लू में सिर्फ कॉपर के कॉइन्स थे, जो कौन सी स्क्रिप्ट में लिखे गए थे? प्राकृत, खरोष्टी या संस्कृत में। और इनमें इनके किंग का नाम लिखा गया था विरायस राजन कुलुतस्य। इनके किंग का नाम इन कॉइन्स में इंस्क्राइब था। अब कुलुता के एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्टोरिकल फिगर है चित्रवर्मन। जब हम इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम पढ़ते हैं चंद्रगुप्त के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य ने हिमाचल के किंग परवातक के साथ अलायंस किया और कोशिश की कि वो हिमाचल को सबड्यू कर ले, हिमाचल को कैप्चर कर ले। अब उनका जो एडवांस था चंद्रगुप्त और परवातक का, वो कुलुता के जो किंग थे चित्रवर्मन, उन्होंने अपोज किया। हालांकि चित्रवर्मन इसमें डिफीट हो गए थे, इसमें सक्सेसफुल नहीं रहे थे, बट इट वाज अ वेलिएंट एफर्ट कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो हिमालयन किंगडम्स को कैप्चर ना कर पाए। फिर हमारे पास लास्टली जो स्टेट आती है वो आती है कुनिंदाज की। कुनिंदाज जो है वो प्रेजेंट डे सिरमौर और शिमला, सोलन, ये वाला जो रीजन है इसके आसपास एस्टेब्लिश हुए थे, जो एरिया बिटवीन ब्यास, सतलुज और यमुना रिवर्स है।
इनके सोर्सेज की अगर हम बात करें तो मेंशन किया गया है महाभारत में, विष्णु पुराण में, वायु पुराण में, मार्कंडेय पुराण में। जैसे कि महाभारत में कहा गया है कि कुलिंदास को अर्जुन ने कैप्चर कर लिया था। कुलिंदा की जो टेरिटरी थी वो अर्जुन ने ऑक्यूपाई कर ली थी। कुनिंदास जो थे वो नोमैडिक पीपल थे जो ट्रांसह्यूमेंस प्रैक्टिस करते थे, यानी जैसे प्रेजेंट डे हम गद्दी की बात करें कि जो चरवाहे होते हैं, वैसे ही उस टाइम कुनिंदा पीपल जो थे उनकी मेन ऑक्यूपेशन जो थी वो ट्रांसह्यूमेंस थी। सर्दियों में वो नीचे आ जाते थे, प्लेन एरिया में आ जाते थे, और गर्मियों में हिली एरियाज़ में चले जाते थे भेड़े चराने के लिए और वूल गैदर करने के लिए। इनके कॉइन्स जो है वो है प्रकृत, खरोष्टी और ब्रह्मी में, और साथ ही इनमें मिलते हैं हमें सिल्वर कॉइन्स जिसमें फिर से त्रिशूल और शिव इंस्क्रिप्शंस मेंशन्ड हैं। इनके कॉइन्स जो हैं वो इंस्क्राइब्ड किए गए हैं टाइटल के साथ अमोघ भूति। अब अमोघ भूति क्या था? अमोघ भूति वॉज द नेम ऑफ अ किंग। एक किंग का नाम था अमोघ भूति, उसका भी मेंशन किया गया इनके कॉइन्स में। अब कुनिंदास और योद्धा साथ आते हैं और कुशान्स को हटाते हैं बाद में जाके हिमाचल में। जब हम हिमाचल में ही आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कुशान्स का आगमन होता है हिमाचल प्रदेश में, और कुनिंदास और योद्धास जो हैं वो एक साथ अलाय करते हैं और कुशान्स को हिमाचल प्रदेश से निकालते हैं। कुनिंदा की फिर बाद में डिसइंटीग्रेशन हो जाती है इनटू ब्रह्मपुरा, गोविसान और कार्तिपुर। इन 3 किंगडम्स में फिर कुनिंदा डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और अपनी किंगडम लूज़ कर देते हैं। तो ये थे हमने जो आज ब्रीफली डिस्कस किए हैं 4 मेजर रिपब्लिक्स जो थी हिमाचल प्रदेश की। याद रखना हमने सिर्फ ये ब्रीफली डिस्कस किया, अगर हम आने वाले टॉपिक्स में इनको डिटेल में जाके पढ़ेंगे, इनके थोड़े बहुत किंग्स के बारे में देखेंगे और इनके थोड़े बहुत जो और लिटरेरी सोर्सेज हैं और जो इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन है उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम देख लेते हैं कि जब ये 4 किंगडम्स डिसइंटीग्रेट हुई तो उसके बाद हमारे पास नई किंगडम्स आती हैं, जैसे कि सिरमौर की, बुशहर की या कार्तिपुर की, कुमाऊं की। ये सारी किंगडम्स जो है इन 4 रिपब्लिक्स के जाने के बाद आएगी। तो इन आने वाले लेक्चर्स में हम इन किंगडम्स पे भी फोकस करेंगे। आने वाली क्लासेस में हम हिमाचल जीके के बारे में और जानेंगे। श्री विश्वनाथ एकेडमी लेके आया है हिमाचल प्रदेश जीके का एक्सक्लूसिव क्रैश कोर्स, जिसमें हम हिमाचल प्रदेश जीके के सारे टॉपिक्स को एक्सक्लूसिवली कवर करेंगे। इसके अलावा हम लेके आए हैं HPAS प्रीलिम्स 2025 और HPAS प्रीलिम्स प्लस मेंस 2026 के कोर्सेज़। तो इन सब से जुड़ने के लिए आप दिए गए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।